नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रश्मि शर्मा। एक शेर है, दारू जैसे जहर का बिकना आखिर बंद कराए कौन। हर ठेके पर यही लिखा है, ये ठेका सरकारी है। बिहार में शराबबंदी के चलते सरकारी ठेका तो नहीं चल रहा है, लेकिन शहर शहर जहर से सरकार जरूर बेखबर है और सरकार की ये बेखबरी परिवारों को उजाड़ रहा है। आज छपरा में जहरीली शराब ने मातम पसार दिया। शराबबंदी के बावजूद जहरीली शराब पीने से 24 लोगों की मौत हो गई है। किसी ने पिता खोया, किसी के पति की मौत हो गई, तो किसी का बेटा दुनिया छोड़ गया। आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? देखिए छपरा के गांव से अमिताभ ओझा की ग्राउंड रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा कहते हैं कि उन्होंने बिहार में महिलाओं की डिमांड के बाद शराबबंदी का फैसला लिया था और शराबबंदी से महिलाएं काफ़ी खुश हैं। लेकिन इस वक्त देखिए हम छपरा के मसरक के गांव में हैं। यहाँ पे एक युवक की मौत हो गई है जो कल शराब पिया गांव में और उसके बाद उसकी मौत हो गई। आप देखिए कि पूरे गांव की इन महिलाओं के चित्कार सुनिए। ये महिलाएं शराबबंदी की शिकार हुई हैं क्योंकि इनके पति ने जहरीली शराब पी और उसके बाद इनकी मौत हो गई है। ये तस्वीर सिर्फ एक घर की नहीं है बल्कि मसरक के उन दर्जनों घरों के हैं जहां पे किसी का बेटा मरा है, किसी का भाई मरा है तो किसी का बाप मरा है। ये स्थिति पूरे इलाके की बनी हुई है और लगातार इस इलाके के लोग एक ही सवाल कर रहे हैं कि ऐसी शराबबंदी से क्या फ़ायदा जिससे इस तरीके से लोगों की जान जा रही है। शराब भले ही दिखती नहीं हो लेकिन यहाँ पे हर जगह बिकती है और लगातार इस बात की जानकारी प्रशासन को दी जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद कार्रवाई नहीं होती है और जिसके चलते स्थिति यह है कि जहरीली शराब पीने से इतनी तादाद में इतने लोगों की मौत हो गई है। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है। तबीयत कब खराब हुआ था? तबीयत कब खराब काले आँख से ना लौकत रहे। बाजार गए सवेरे से पहले से ना तबीयत खराब रहला। एक भाई के आँख से ना लौकत रहल, कहत कि उजर उजर लौकता बस। अब कूदत रहल। डॉक्टर की ले गनी से देखौनी सर तो दवाई सुई क देनी। उ कहनी उ ना बतावनी। अब हमनी संगे ना गनी से दुगो भगना रही हम मोटरसाइकिल पे ले गनी लो तो पूछनी से तो कहनी लो कि दारू के वजह से तनी सुकुम के आँख पे एथी हो गई, पॉइजन के एथी चढ़ गइल। दवाई सुई दे दे तनी ठीक हो जाइहन। फिर इहो डॉक्टर साहब कहलन कि दवाई सुई दे तनी उनकरा बेचैनी तो न थब रही लोगन। रात भर बेचैनी लेके जाते बानी सतरे रास्ते रात भर बेचैनी में रहल। क्या अभी जानकारी मिल रही है कितना लोगों का कैजुअल्टी हुआ है? अभी तक तो जानकारी के हिसाब से 30 से 35 आदमी बताया जा रहा है। बताइए कि मसरख में इतना बड़े पैमाने पे ये हुआ है तो पहले से प्रशासन को सूचना नहीं थी कि कितना शराब बिक रहा है? ये और की गलती किसकी है? प्रशासन की गलती है। प्रशासन को सब मालूम है कि कहाँ शराब बिकता है, कहाँ नहीं बिकता है। प्रशासन चाह दे तो मंदिर का जूता चोरी हो सकता है, चप्पल चोरी हो सकता है। नहीं चाहेगा तो खुद करेगा। ये दम फेलियर है। शराब से लोग मर रहे फिर भी शराब बेचवाया जा रहा है। प्रशासन पूछ रही है कि कैसे पी रहा है लोग, तो कैसे बिक रहा है ये ना बताइए। शराब माफिया हैं लोग, आगे कच्चे स्पीड देता है, लोग पी के मरता है लोग। अच्छा बताइए कि बंदी ठीक था कि पहले वाला ठीक है? कम से कम पहले वाला ठीक था, आदमी मरता नहीं न था। अभी बंदी है तो आदमी मर रहा है। शराबबंदी के पहले ठीक था कि अब ठीक? अब हमनी तो घर के ना है सो, हमने हितई के है सो, अन्य है सो। नहीं आप लोगों में शराब जो बिक ही रहा है सब जगह, सरकार कहती है कि बंद कर दी। शराब मिल रहा है कि बंद हो? माने बंद होके खातिर लोग कहता तो बंद करे के चाही नु। अब जे बासी अपन पियता खाता ई करता। अब एजवा सुन ले निकाल मसरखो गरनी हमरा दिया दिन के बाबू मर गइलन शराबे पी के। तबीयत कब से खराब होने लगा था? रात से तबीयत खराब है। रात सवेरे लेके गई कोई नहीं है सो। आगे से तबीयत दम फूलत रहल। ठंडा लागल, सांझ के देखनी त देखा तनी हाथ गोड़ पाला भइला होता था। तेल गरम करके राज के मलानी हॉस्पिटल लेके गईनी, केहू डॉक्टर ना जागल लो तो फिर सरकारी में लेके गईनी। यहाँ से रेफर कर देनी लो छपरा रे के गईनी तो कुछ ना कहनी लो।
ओजी से लेके फिर आपस हम आएंगे। आप लोग स्थानीय हैं, बताइए कि यहाँ पे तो दारू खुल के बिक रहा, तभी ना ऐसा सब कैसे दारू तो यहाँ पे खुल के बिकता है। प्रशासन प्रशासन नहीं, प्रशासन के अंदर ही बिकता है। ऐसा नहीं है कि प्रशासन से छुपा के बिकता है, प्रशासन के देख रेख में ही बिकता है। प्रशासन का सब अपने पीता है, जैसे पैसे करता है, पैसा लेकर ही करता है, हर करता है। यहाँ पे इस तरीके का माहौल है कि अगर आप कंप्लेन कीजिएगा तो अगले दिन प्रशासन आप ही पे FIR कर देगी। अगर आप इस बात को लेके जाते हैं कि हाँ सामने वाला दारू बेच रहा है, अगर आप किसी के नाम से इंडिविजुअल जाकर कंप्लेन कीजिएगा तो अगले दिन पता चलेगा कि आप ही के ऊपर FIR हो गया। इसलिए कोई आवाज़ उठाना नहीं चाहता है। चौकीदार जो है ना, उनके पास करोड़ों करोड़ों का संपत्ति है। एक एक सिपाही जो है उनका घर 50-50 लाख रुपए का है। आप मसरख थाने का मसरख थाने का CCTV कैमरा चेक कीजिएगा तो उसमें डेली देखिएगा तो कम से कम 10 ऐसे लोग हैं जिनका थाना में कोई ज़रूरत नहीं है। दलाल कहिए ना थाना का, जो कि थाने में दलाली करते हैं, उनका वही काम है। आप अगर उनसे थोड़ा सा भी ऊंचा आवाज़ में बात कीजिएगा तो सीधे सीधे आपको बोलेंगे कि ठीक है तार की उपाय करवाया तनी। अगले कहीं भी दारू पकड़ाएगा तो पता चलेगा कि उसमें आपका नाम आ गया। मशरक के गली गली में मातम पस रहा है और इस वक्त देखिए कि ये घर है रामजी शाह का। ये भी 4 बेटियों के पिता रामजी शाह बाज़ार में ही छोटी मोटी दुकान चलाते थे और कल शाम वो भी अपने घर में शराब पी कर आए थे और उसके बाद देर रात उनकी तबीयत ख़राब हुई और उसके बाद उनकी अस्पताल में मौत हो गई थी। ये हाल जो आप दिखा रहे हैं मशरक के अलग अलग इलाकों में है। यहाँ पे करीब अभी तक जो सरकारी आंकड़े हैं वो करीब 17 लोगों के हैं, लेकिन अगर हम गैर सरकारी आंकड़ों की बात करें, जो यहाँ के स्थानीय लोगों की बात करें, तो अभी ये संख्या कहीं ज़्यादा बढ़ सकती है क्योंकि 20-25 से ज़्यादा लोग अभी अस्पतालों में भर्ती हैं। कई वैसे लोग हैं जो प्रशासन के दबाव में इस बात को नहीं स्वीकार कर रहे हैं कि शराब पीने से उनकी मौत हुई है, लेकिन हकीकत ये है कि जो यहाँ के लोग हैं जो बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि इनकी संख्या, मरने वालों की तादाद जो है काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ सकती है क्योंकि प्रशासन का एक दबाव भी है कि इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। इसके पीछे 2 वजह बड़ी सामने आती है क्योंकि प्रशासन की तरफ से इन लोगों को कहा जाता है कि यदि शराब से हुई मौत बताएंगे तो आपको मुआवजा नहीं मिलेगा और यदि ठंड से मौत की या दूसरी बीमारी से मौत होती है तो मुआवजा मिल सकता है। और इसके चलते कई परिवार ऐसे हैं जिनके पास हम पहुँचे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो ठंड लगने से मौत हुई है, लेकिन कई परिवार ऐसे हैं जो खुलकर इस बात को बता रहे हैं कि शराब बिकती थी बाज़ार में और वही शराब पीकर आए और उसके बाद इनकी मौतें हुई हैं। इस वक्त हम मशरक हॉस्पिटल में हैं। ये वो इलाका है जहाँ पर सबसे ज़्यादा कैजुअल्टीज हुई है और यहीं पे आप देखिए कि अभी भी लोगों को जो बीमार लोग हैं उनका आने का सिलसिला जारी है। हालांकि कई वैसे लोग हैं जिन्हें छपरा सदर हॉस्पिटल और फिर वहाँ से PMCH भी रेफ़र कर दिया, लेकिन पूरा माजरा क्या था, स्थानीय लोग हमारे साथ मौजूद है। क्या कैसे जानकारी मिली लोगों को? ये आज सुबह जानकारी मिली, सब लोग का तबीयत खराब कल रात से। ये सब मशरक के सब अगल बगल इलाके के लोग हैं, काफ़ी संख्या में लोग दारू पिए हैं। बहुत लोग मरे हैं, दाह संस्कार भी हुआ है। कितना लोग को अभी भी इलाज के लिए भेजा जा रहा है। प्रशासन तो अभी 7 से 8 लोगों का कर रहा है, आप लोगों को कितना लग रहा है? लमसम अभी 40-44 आदमी के। 40-44? हाँ, ऑन रिकॉर्ड है। ये लोग क्या रिकॉर्ड में 10-12 है। ये लोग क्या मतलब किसी भोज में गए थे, कहीं कोई पार्टी दिया था? क्या ना, ये भोज उज का बात नहीं है, क्या कोई पार्टी उटी का बात नहीं है। अलग जगह से खरीद के पिया है सर। क्या है? सब अलग अलग जगह से खरीद के पिया है। तो मतलब एक जगह से दुकानदार बने, एक जगह बाजार में? नहीं, एक जगह का नहीं, सब अलग अलग एरिया में मरा है। सब उधर लोकल दुकान पे सब बेचते हैं सब, वहीं से। देसी शराब था क्या अंग्रेजी शराब था? अभी ये तो हम लोगों को पीने वाला ही ना बताएगा, ये हम लोगों को लेकिन नहीं दारू पी मालूम के तो मरा ही कंफर्म है। हाँ, ये सब दारू पी के ही मरे हुए हैं। सारे लोग लगे हुए हैं, प्रशासन शासन जितने हैं सब। आप लोगों को कितना लगा है, कितने लोग उसका है? अरे हम लोग को तो अभी पता चला है कि 30 के ऊपर लोग मर चुका है अभी तक, और बहुत सारे हॉस्पिटलाइज भी हैं अभी। अब देखिए शाम तक क्या होता है। तो क्या यहाँ पर तो आप लोगों को क्या लगता है कि यहाँ पे शराब बिकता था? शराबबंदी है, लेकिन फिर क्या शराब बिकता था क्या? अरे तो बंद, शराब तो छिप के बिक रहा है, शराब तो बिक रहा है, तो अभी तो मर रहे हैं सब लोग सब। नहीं जानते, सब कोई जानता है ये बात। शराब तो बिक रहा है। क्या शराब तो जरूर बिक रहा है, तभी तो आदमी मर रहा है। मान लीजिए शराब बिक रहा है तभी ना, जब दारू पी के लोग पकड़ के जाते हैं जेल में तो उनको फाइन करके छोड़ दिया जा रहा है। बताइए कैसे लोग पकड़ के जा रहे हैं, बगैर पिए थोड़े ना जा रहे हैं वो लोग। वहाँ से फाइन ले लिया जा रहा है, उनको छोड़ दिया जा रहा है, भाई आप जाइए घर, फिर पीजिए फिर आइए। हर गांव में बिक रहा है, हर गली गली में बिक रहा है, लेकिन कहाँ प्रशासन कुछ कर रहा है। बस जा रहा है, आ रहा है, लोग जा रहा है तो अपना फोन जाता है, लोग छुपा देता है। लोग क्या करें? सबसे ज़्यादा मतलब नाकामी तो प्रशासन की है। प्रशासन अगर टाइट रहेगी तो कहाँ कुछ हो सकता है। प्रशासन से तो सब चलता है सिस्टम। प्रशासन के आगे अगर देख लिया जाए तो कुछ भी नहीं है।
क्या नाम है बाबा? मोहन राय कौन गाँव है? बहरौली बहरौली कहाँ से हैं? दारू कहाँ पे लिए थे? वो लड़का पिया दिलक। और गाँव में कितना लोग था? गाँव का कितना लोग था? और कितना लोग पिया था? कहा जाना हम तो काम करेला हमके आमदी है हमके फिर कहा रहे। मशरक में लगातार कार्रवाई हो रही है इस घटना के बाद से, लेकिन स्थानीय लोगों की बड़ी शिकायत थी कि लगातार इस इलाके में शराब बिक्री होने की सूचना प्रशासन को दी जा रही थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। प्रशासन को सूचना नहीं दी जा रही थी। प्रशासन सब कुछ जानता है, प्रशासन ऐसा कुछ है ही नहीं जो नहीं जानता है कहाँ शराब बिक रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन कार्रवाई कहाँ हो रही है। ये आज लगभग 50 आदमी के मरने के बाद आज जो प्रशासन रेस है पहले से रहता तो इतना घटना ही नहीं होता, इतना हृदय विदारक घटना। अच्छा बताइए कि इतने लोग मिले, अलग अलग पंचायत के मिले, तो कहीं कोई खास जगह से पीकर निकले थे? कैसे कहाँ से पी के निकले थे, कहाँ से नहीं गई तो बताने मुश्किल है। लेकिन जब दारूबंदी है बिहार में तो दारू आ कहाँ से रहा है? जब इसमें प्रशासन संलिप्त नहीं है तो आ कहाँ से रहा है, कैसे आ रहा है? यहाँ पे नीतीश कुमार कहते हैं कि हम दारूबंदी करा दिए हैं। नियम तो अगर देखा जाए तो ये जो मौतें हुई है, मौत नहीं है, हत्या है, और इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे FIR होना चाहिए। क्योंकि दारूबंदी का आप श्रेय लेते हैं तो उससे होने वाली हत्याओं का श्रेय कौन लेगा? हम तो नहीं लेंगे, उनको लेना चाहिए। उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। सब चीज़ में पलटी मारते रहते हैं, इसमें पलटी मारने में दिक्कत है, दारू चालू कर देने में क्या दिक्कत है? जब दारू आपसे बंद नहीं हो रहा है तो चालू कीजिए, रेवेन्यू का भी तो लॉस है ना बिहार को। मशरक में मातम पसरा है। पंचायत के कई ऐसे गांव हैं जहां के लोगों की मौत शराब पीने से हो गई है और कल रात से ही यहां मरने वालों का सिलसिला चालू है। और देखिए कि अब जब लाशें पहुंच रही हैं गांव में तो मातम पसर रहा है और किस तरीके से यहां पे जो है गांव के नवयुवक कई लोग जो यहाँ पे जो लोग की मौत हुई है अब उनकी लाशें जब पहुँच रही हैं तो माहौल गमज़दा हो जा रहा है। लोग इस बात से अवाक है कि इस इलाके में लगातार प्रशासन को सूचना दी जा रही थी कि शराबें बिक रही हैं, लेकिन इसके बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। नतीजा यह निकला कि आज इतनी बड़ी घटना इस इलाके में हुई है। यहाँ भी एक गाँव के